टीम इंडिया में जब वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हुआ था तब यह सवाल उठा था कि सुंदर क्यों। आई मीन सीरियसली, आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास अक्षर पटेल है, आप फिर सुंदर को क्यों ला रहे? फिर इंडिया ने टॉस हारने के बाद जब गेंदबाजी करने का फैसला किया और 197 पर 3 विकेट गिरे थे और सुंदर के खाते में 0 विकेट थे, तब यह सवाल और उठने लगा कि भाई साहब सुंदर क्यों। लेकिन फिर टीम इंडिया ने ऐसा सुंदर कमबैक किया कि लोग वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां पीट रहे हैं। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस सिलेक्शन के बारे में चर्चाएं बड़े दिनों तक चलेंगी। ये वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सिलेक्शन था क्योंकि 197 फॉर 3 से 259 ऑल आउट होना और सुंदर का बचे हुए सभी 7 विकेट निकाल देना, यह अपने आप में एक इनक्रेडिबल कहानी है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां बजनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर के फर्स्ट क्लास करियर का या किसी भी करियर का, इंटरनेशनल करियर 3 साल पहले खेला था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, बल्ले से अच्छा कमाल किया था, लेकिन तब भी कमेंटेटर्स अक्सर शिकायत करते थे कि सुंदर को अपनी गेंदबाजी को लेकर और सीरियस होना चाहिए। लेकिन इस बार सुंदर ने ऐसी सुंदरता दिखाई कि पुणे में टीम इंडिया के जितने भी क्रिकेट प्रशंसक थे उन सब के मन में सुंदर सम्मोहित हो गए और हर व्यक्ति फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ कर रहा और होनी भी चाहिए। न्यूजीलैंड काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, 197 फॉर 3 थे। रचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनके साथ मिचेल खेल रहे थे। उससे पहले सेकेंड विकेट के लिए भी कॉनवे जो 76 पर आउट हुए वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सुंदर को विकेट नहीं मिल रहे थे। सुंदर वॉज क्लूलेस, लेकिन फिर सुंदर ऐसा चले कि आखिरी के सभी 7 विकेट जो थे वो सुंदर निकाल दिए। सुंदर ने रचिन रविंद्र को आउट किया, क्लीन बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंद थी। जो गेंद घूमी है ऐसे ठक से, वो रचिन रविंद्र के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद डैरियल मिचेल, उन्हें तो समझ ही नहीं आया, बल्ला ऐसे करते हैं, बॉल आती कट के, अंपायर नॉट आउट देता है, लेकिन उसके बाद उंगली उठा दी जाती है, डीआरएस ले आता है। ग्लेन फिलिप्स, समझ नहीं आता भाई करें क्या, अंधी खेल रहे थे, लपेटा मारने चक्कर में कैच पकड़ लेंगे, अश्विन ने कैच पकड़ लिया। टॉम ब्लंडर आउट हुए, क्लीन बोल्ड हो गए। सऊदी को बोल्ड मारा, एजाज पटेल को बोल्ड मारा, सेंटनर को आखिरी में फिर जैसे रचिन रविंद्र को बोल्ड मारा था वैसे बोल्ड मारा और बताया कि कमबैक हो तो सुंदर जैसा। 3 साल पहले बॉर्डर गवास्कर में खेलने वाले सुंदर अब आए थे बॉस की तरह, छाए बॉस की तरह, और सारी दुनिया कह रही है गुरु बाहर होना ठीक है लेकिन कमबैक हो तो वॉशिंगटन सुंदर जैसा। क्योंकि सुंदर इस टीम की पहली चॉइस नहीं थे, उन्हें टीम में चुना नहीं गया था। इंडिया ने 4 स्पिनर चुने थे, अश्विन, जडेजा, इसके बाद कुलदीप और चौथा ऑप्शन आपके पास था अक्षर पटेल। लेकिन 4 क्वालिटी स्पिनर के बाद अगर आपको टीम में लाया जाता तो ये कमाल है। आपको पहले टेस्ट मैच में रखा नहीं गया। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया हार चुकी थी, सेकेंड टेस्ट मैच में उनकी वापसी हुई और आते ही 7 विकेट निकालना, अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग करना, आई थिंक सुंदर के लिए फिर से मैं कह रहा हूं तालियां बजनी चाहिए। रिकॉर्ड अलर्ट डे भी था, वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट निकाले तो एक रिकॉर्ड बना कि पहला मौका था टीम इंडिया के लिए जब किसी भी टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट जो थे वो ऑफ स्पिनर ने निकाले। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। पहला मौका था जब एक ही एंड से ऑफ स्पिनर ने 10 विकेट निकाल दिए साउथ एंड से, और पहली बार ऐसा शायद था कि तमिलनाडु के ही 2 गेंदबाजों ने 10 विकेट निकाल दिए। रविचंद्रन अश्विन ने शुरू के 3, 7 विकेट निकाले सुंदर ने, और तमिलनाडु क्रिकेट के 2 स्टार बॉलर्स ने 10 विकेट लेकर इस मैच को बिल्कुल पलट दिया, एक तरफा कर दिया। अब बैट्समैन इंडिया, अगर बैट्समैन बिल्कुल खराब नहीं खेलते हैं तो ये मैच इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि इंडिया फिलहाल डोमिनेटिंग सिचुएशन में है। 259 अगर उन्होंने बनाए हैं, आप उनसे ऊपर जाकर फर्स्ट इनिंग में लीड ले सकते हो और सेकेंड इनिंग में जल्दी ऑल आउट करके आप बेहतर कर सकते हो। लेकिन सुंदर की ये सुंदरता कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये सुंदर 3 साल से क्रिकेट नहीं खेले थे। वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा उन्हें रखना चाहते थे, बट रोहित ने कहा कि सुंदर को गेंदबाजी करते बहुत देखा नहीं उन्होंने, और अब सुंदर आए, सुंदर छाए। सुंदर ने आते ही पहले मैच में 5 विकेट निकाले, फिर 7 हो गया वो, और आपने बाहर किसे बैठाया था? कुलदीप यादव को, जो इंडिया के सबसे टॉप स्पिनर गिने आते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। आपने बाहर बैठा रखा है अक्षर पटेल को, जिन्होंने बैक टू बैक 5 लिए थे इंडिया में जब मैचेस हो रहे थे, बीच में जडेजा चोटिल थे। लेकिन उन दोनों के रहते अगर आपको खिलाया जाता है, एक रिस्क लिया आता है और फिर आप आकर ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि 7 विकेट निकालते हैं, तो आई थिंक सारी डिबेट खत्म हो जाती है। वॉशिंगटन सुंदर के आखिरी 6 दिन अगर आप देखोगे तो कमाल रहे। रणजी ट्रॉफी मैच में बल्ले से 152 रन, 269 गेंदों में। उसके बाद टीम इंडिया में सिलेक्शन,
आते ही मैच में 5 विकेट, बेस्ट बॉलिंग फिगर करियर का, 59 रन पे 7 विकेट। दैट डिफाइंस कि सुंदर की किस्मत जो है इस वक्त काफ़ी सुंदर हो गई है और सुंदर की वजह से इंडिया इस सीरीज में वापसी कर रही है। अगर इंडिया को इस मैच को जीतना है, सीरीज को जीतना है, तो ये मैच जीतना पड़ेगा और उसमें सुंदर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही उन पर प्रेशर मैच था, निगाहें लोगों की थी उन पर। 3 साल बाद वापसी करना, सीधे टीम में आना, पहले मैच में हारी हुई टीम के साथ आना और फिर 7 विकेट निकालना, आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और ये इंडिया के लिए शानदार रहा, लॉन्गर फॉर्मेट में 3 साल बाद आना। हालांकि सुंदर को इससे पहले मौका दिया गया था, T20 में उनका कमबैक हुआ था, लेकिन ये वही सुंदर है जिन्हें IPL में बाहर बिठाया गया था। और IPL में बाहर बैठने के बाद फिर उन्होंने इंडियन टीम के व्हाइट बॉल में वापसी की, फिर रणजी गए, वहां पर बल्ले से जबरदस्त रन बनाए, अब यहां पर आए हैं, यहां पर वो छाए हुए हैं। सो आई थिंक क्रेडिट जाना चाहिए। इससे सुंदर के आने से इंडिया की बैटिंग में जो है काफी डीप गई है, क्योंकि अब आपके पास तीनों स्पिनर जो हैं, चाहे वो जडेजा हो, सुंदर हो या अश्विन हो, तीनों प्रॉपर बैट्समैन हैं, तीनों अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं और ये इंडिया को काफी मजबूत करेगा। सुंदर ने मिचेल रविंद्र की पार्टनरशिप तोड़ी, इंपॉर्टेंट विकेट निकाले, मिचेल, ब्लंडेल, फिलिप्स, सैंटनर, सारे। एंड आई थिंक इंडिया फिलहाल यहां से एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में होनी चाहिए। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वॉशिंगटन सुंदर। एक तारीफ बनती है कैप्टन, कोच और सेलेक्टर्स की भी, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था। मतलब लोग मजाक उड़ा सकते थे, अक्षर पटेल भी कह सकते थे कि बाबू हमको क्या दांडी मार्च करना पड़ेगा, वापसी करना है, लेकिन कमाल रहा और इसी वजह से इतिहास ये रचा गया। कई सारे स्टैट्स और भी बने, जैसे इंडिया के बेस्ट बॉलिंग फिगर टेस्ट में अगर आप देखोगे